जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। डीआरडीओ के चीफ दोस्तों डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक रहस्यमयी मिसाइल प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया है और इस मिसाइल का नाम है दोस्तों लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मतलब ये मिसाइल फाइटर जेट से दागी जाएगी, सुपरसोनिक स्पीड से अटैक करेगी, जिससे कि दुश्मन को जवाब देने का मौका तक नहीं मिलेगा। हालांकि इसकी पूरी जानकारी गुप्त रखी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये Su-30MK या रफाल से लॉन्च की जा सकती है। इवन दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये मिसाइल रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकती है, जो इसे बेहद तेज और घातक बनाएगी। इवन दोस्तों इस मिसाइल से हम चाइना और पाकिस्तान के एयर डिफेंस, रडार और ग्राउंड टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने के बाद अब इसके प्रोटोटाइप और फ्लाइट ट्रायल्स को जल्द ही शुरू किया जा सकता है। मतलब साफ है दोस्तों, ये केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि ये भारत की हाई स्पीड स्ट्राइक पावर का एक नया चैप्टर होगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों डीआरडीओ भारत की मिसाइल ताकत को एक नया डायमेंशन देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल भारत ने अपने नए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BM-4 को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है। मतलब साफ है कि अब ये मिसाइल डेवलपमेंट और ट्रायल्स के लिए पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। BM-04 की बात की जाए तो ये रोड मोबाइल है, कैनिस्टर लॉन्च से दागी जा सकती है और ये कन्वेंशनल वॉरहेड से हमला करेगी। इसकी मारक क्षमता बड़ी जबरदस्त है। दरअसल इसकी मारक क्षमता 400 से 1500 किलोमीटर है। मतलब दुश्मन के एयरबेस हो, चाहे उनके कमांड सेंटर हो या फिर लॉजिस्टिक हब, अब वो इस मिसाइल की जद में रहेंगे। BM-4 की बात की जाए तो ये करीबन 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है और इसकी एक्यूरेसी होगी 30 मीटर से भी कम की। मतलब ये सटीक वार करेगी और ये मिसाइल GPS और भारत के अपने IRNSS सिस्टम से गाइड होगी, जिसे दुश्मन जैम भी नहीं कर पाएगा। BM-04 का मकसद न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहकर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाना है और ये मिसाइल दोस्तों भारत की कन्वेंशनल बैलिस्टिक स्ट्राइक पावर का एक नया चेहरा साबित होगी। वहीं दोस्तों पाकिस्तान ने भी आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और बताया कि उन्होंने अपनी तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। लेकिन दोस्तों जब इसका टेस्ट का वीडियो सामने आया तो सब लोग हैरान हो गए। मिसाइल अपने तय किए गए टारगेट एरिया से चूक गई। तस्वीरों में साफ देखा जाता है कि मिसाइल हवा में तो नहीं टूटी, इंजन भी सही तरीके से चला, लेकिन जैसे ही जमीन पर इसने अपने टारगेट पर हिट करने की कोशिश की तो ये उस टारगेट से बाहर जाकर गिरी। मतलब साफ है कि इस मिसाइल में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन गाइडेंस और एक्यूरेसी में कमी हो सकती है। पाकिस्तान तो दावा ये कर रहा है कि तैमूर मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर से ज्यादा है और इसे उन्होंने पुराने मिराज 3 एयरक्राफ्ट से दागा। यहाँ पर डिफेंस एक्सपर्ट्स की भी बड़ी राय सामने आई। उन्होंने कहा कि इतनी लंबी दूरी पर नेविगेशन एरर बढ़ जाता है, खासतौर पर जब सैटेलाइट गाइडेंस या फिर एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कमजोर हो। सवाल यह है कि क्या यह मिसाइल खतरनाक हो सकती है? तो इसका जवाब दोस्तों हाँ है, लेकिन बहुत ही सीमित रूप में। इसके जरिए पाकिस्तान दोस्तों बड़े टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, जैसे कि एयरबेस हो गया, फ्यूल डिपो हो गया या फैक्ट्री। लेकिन दोस्तों ये मिसाइल रडार, बंकर और कमांड सेंटर जैसे पिन पॉइंट टारगेट्स के लिए सटीक नहीं है। मतलब ऐसे में इस मिसाइल को हाई एक्यूरेसी की जरूरत होगी। हालांकि एक टेस्ट से पूरी मिसाइल को फेल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले टेस्ट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि दोस्तों मिसाइल पावर केवल रेंज से तय नहीं होती है बल्कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी से तय होती है। दोस्तों भारत अब मैरीटाइम डोमेन में काफी तेजी से काम कर रहा है और ऐसे में तमिलनाडु की स्पेस जेड एरोस्पेस ने एक नया मरीन स्काई 365 मैरीटाइम डिफेंस UAV तैयार किया है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी बात यह है कि ये लंबे समय तक उड़ सकता है, 24x7 समुद्री निगरानी कर सकता है और कम लागत में ज्यादा सुरक्षा दे सकता है। और ये जो मरीन स्काई 365 है वो रनवे के बिना भी ऑपरेट किया जा सकता है, समुद्र और हवा दोनों से लॉन्च हो सकता है और ये हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम पर काम करता है। और इस ड्रोन में सबसे बड़ी बात है AI बेस्ड सर्विलांस की, जो कि शिप और बोट और सस्पिशियस एक्टिविटीज को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। क्योंकि दोस्तों आज के वक्त में मैन्ड एयरक्राफ्ट बहुत महंगे और लिमिटेड होते हैं, लेकिन मरीन स्काई 365 साल भर लगातार निगरानी कर सकता है और ये ड्रोन हमारे कोस्ट गार्ड, नेवी और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा। यानी कि दोस्तों भारत अब अपनी सी पावर और ड्रोन पावर दोनों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दोस्तों डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत जी ने कहा कि LCA तेजस मार्क 2 का जून-जुलाई 2026 में इसकी पहली उड़ान हो सकती है। ये टाइमलाइन इंडस्ट्री की उम्मीद से काफी पहले की बताई जा रही है। अब तक दोस्तों ये कहा जा रहा था कि LCA मार्क 2 की पहली फ्लाइट 2026 के आखिर में होगी, लेकिन डीआरडीओ चीफ का ये स्टेटमेंट पूरी तस्वीर बदल देता है। LCA मार्क 2 आप सब जानते हैं, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा भारी और मार्क 1 से काफी ज्यादा एडवांस है। ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स के लिए AMCA आने तक ब्रिज एयरक्राफ्ट माना जा रहा है। अगर दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि टाइमलाइन पूरी होती है तो फ्लाइट टेस्टिंग भी जल्द शुरू होगी, वेपन इंटीग्रेशन भी तेजी से होगा और इंडियन एयरफोर्स को तेजी से फाइटर जेट मिलेंगे।
हालांकि यहाँ पर इंजन का इशू अगर गड़बड़ा गया तो फिर सारा प्रोग्राम तो लेट होना ही है। फिर भी डीआरडीओ के चीफ का ये स्टेटमेंट ये बात दिखाता है कि तेजस मार्क 2 मिशन अब फास्ट ट्रैक पर है। दोस्तों, भारतीय सेना अब लंबी दूरी से सटीक हमला करने के लिए एक नया हथियार शामिल करने जा रही है। दरअसल इंडियन आर्मी इजरायली पीडिएटर हॉक रॉकेट सिस्टम को कम संख्या में खरीदने का विचार कर रही है। ये इसलिए भी क्योंकि इसे एक इंटरिम सॉल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है। पहले हम बात करेंगे पीडिएटर हॉक की। इसकी ताकत की अगर बात की जाए तो ये 50 से 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर से भी कम है और सिर्फ 8 मिनट में 300 किलोमीटर की स्ट्राइक कर सकता है। इससे भारतीय सेना दुश्मन के कमांड सेंटर्स, रडार, लॉजिस्टिक हब और दुश्मनों के हेडक्वार्टर को सीधे जमीन से निशाना बना सकती है। यहाँ पर इंटरिम सॉल्यूशन मैंने इसलिए कहा क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका यह है कि भारत अपना खुद का पिनाका फोर्स बना रहा है जो कि 300 किलोमीटर रेंज वाला है और उसे ऑपरेशनल होने में 4 से 5 साल लगेंगे। दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान को ही देख लें तो पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले फतेह रॉकेट का इस्तेमाल भारत पर किया था, जिससे कि ये गैप और साफ हो गया। इसलिए भारतीय सेना ने फैसला लिया कि हम रुकेंगे नहीं, जवाब अभी चाहिए। प्रीडेटर हॉक का दोस्तों पहला लॉट अगले 6 महीनों में इंडियन आर्मी में शामिल किया जा सकता है और ये एक प्रूवन हथियार है। दोस्तों, बात साफ हो जाती है कि भारतीय सेना वेट नहीं करना चाहती। दुश्मन का मुकाबला करना है तो तैयारी पहले से ही रखनी होगी, जो ये दिखाता है कि भारतीय सेना स्पीड, प्रिसीजन और डिफेंस तीनों पर फोकस कर रही है। दोस्तों, भारत अब अपने डिफेंस कॉरिडोर्स की सुरक्षा के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि देश के सभी बड़े डिफेंस कॉरिडोर्स पर लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड्स तैनात की जाएगी। मकसद साफ है कि पाकिस्तान हो या चाइना, उनकी तरफ से आने वाले ड्रोन, मिसाइल और फाइटर जेट्स के खतरों को रोका जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश का जो डिफेंस कॉरिडोर है, जहां ब्रह्मोस, मिसाइल्स, यूएवी और इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, यहां तैनात किया जाएगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल, ड्रोन किलर एयर डिफेंस गन्स और भविष्य का प्रोजेक्ट कुशा। बता दें कि जिन सिस्टम्स ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वही सिस्टम अब पूरे डिफेंस इंडस्ट्रियल हब को सुरक्षा देंगे और इस डिफेंस शील्ड को हमारे IACCS सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा ताकि हर खतरे पर रियल टाइम जवाब दिया जा सके। और इसका बड़ा फायदा ये होगा कि इससे भारत की डिफेंस प्रोटेक्शन, सप्लाई चेन और आत्मनिर्भर भारत तीनों सुरक्षित रहेंगे। बात साफ हो जाती है कि ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये है भारत की स्ट्रैटेजिक पावर। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी टैंक को एक और नया घातक हथियार दे दिया है। इस मिसाइल का नाम है समाहो CLATGM, जो कि अर्जुन टैंक में लगाई जाएगी, जिससे कि अर्जुन टैंक 5 किलोमीटर बैठे दुश्मन के टैंक को एक ही बारी में खत्म कर सकता है। सरकार ने इस मिसाइल के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दी है, मतलब इस मिसाइल की खरीद और तैनात की तय है। समाहो मिसाइल की बात की जाए तो इसे अर्जुन टैंक की 120 mm तोप से दागा जाएगा। ये लेजर गाइडेंस पर काम करती है और फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी से लैस है, मतलब टैंक क्रू को निशाना साधने के बाद बार बार गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसे। और इसमें लगा है टेंडम हीट वॉरहेड, जो कि एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर वाले आधुनिक टैंकों को भी भेज सकता है। बता दें कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने 2020 से 2022 यानी कि लगभग 2 साल तक इसके कई सफल टेस्ट किए और अब ये मिसाइल फाइनल हो गई है। इससे अर्जुन टैंक बनेगा एक लॉन्ग रेंज टैंक किलर, जो कि दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों को खत्म कर देगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना ने एक और बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल इंडियन एयरफोर्स अब तेजी से स्वदेशी लॉइटिंग म्यूनिशन यानी कि सुसाइड और कामिकाज़े ड्रोन्स को तैयार करने में जुट गई है। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने इजरायली हारूफ ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, खासतौर पर चीनी सिस्टम्स को तबाह कर दिया था। और ये ड्रोन 9 घंटे तक हवा में मंडरा सकते हैं, रडार सिग्नल पकड़ते ही हमला करते हैं और जरूरत पड़े तो आखिरी पल में हमला रोक भी सकते हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने इससे बड़ी सीख भी ली है, मतलब विदेशी हथियारों पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह स्वदेशी डेड ड्रोन्स यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस को खत्म करने वाले ड्रोन्स को खुद तैयार करेगी। बकायदा इसमें भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि टाटा, अडानी, सोलर ग्रुप, ये इसमें शामिल होंगी। इंडियन एयरफोर्स का टारगेट ये है कि दुश्मन के रडार को पहले अंधा कर दिया जाए, फिर अपने फाइटर जेट्स को सुरक्षित रूप से भेजा जाए। अगले 18 से 24 महीनों में इस स्वदेशी ड्रोन के प्रोटोटाइप आने की उम्मीद है। दोस्तों, भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। दरअसल अब भारतीय सेना को ICE-X और शोवल जैसे जरूरी हाई एल्टीट्यूड टूल्स विदेश से नहीं मंगवाने पड़ेंगे। बता दें कि बेंगलुरु की MSA ग्लोबल कंपनी को 50,000 से ज्यादा ICE-X और शोवल सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। और ये जो टूल्स होते हैं दोस्तों, वो लद्दाख और अरुणाचल जैसे बर्फीले इलाकों में सेना के लिए काफी जरूरी है, जो कि स्नो क्लियरेंस, ट्रेंच डिगिंग और क्लाइंबिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी तक हम इन्हें इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब 97% स्पेशल क्लोथिंग और माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट पूरी तरह स्वदेशी बन चुके हैं। इससे भारतीय सेना की सप्लाई फास्ट होगी, कॉस्ट भी कम लगेगी और बॉर्डर पर तैनात जवान ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। यानी कि दोस्तों, केवल मिसाइल ही नहीं बल्कि सेना के जवान के हर टूल को भी आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दोस्तों, नोएडा की प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 2.7 करोड़ रुपए का एक सरकारी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये कंपनी मास्ट और ट्राइपॉड की सप्लाई करेगी, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम में काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इनका इस्तेमाल सर्विलांस कैमरा, कम्युनिकेशन रेडियोस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एंटी ड्रोन सिस्टम में किया जाता है। मतलब दोस्तों, ये जो कंपनी मास्क तैयार करती है उन पर इन सब चीजों को माउंट किया जाता है। और पिछले 40 सालों से ये कंपनी डिफेंस और टेक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रही है और ये पहले भी डिफेंस ऑर्डर्स जीत चुके हैं। दोस्तों, भारतीय सेना के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज आधिकारिक दौरे पर यूएई रवाना हुए। इस दौरे का मकसद है भारत और यूएई के बीच डिफेंस कॉपरेशन को और मजबूत करना। दोनों देश मिलिट्री ट्रेनिंग, सिक्योरिटी कॉपरेशन और स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग जैसे मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इतने बजे के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।